प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.2 की सवाल करेंगे। तो इसका पहला सवाल है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग करो। तो जैसे ये सवाल करके देखते हैं आपका। आठ सौ प्लस 208 प्लस 363। अब यहाँ पर करना तो जोड़ ही है, लेकिन यदि हम इसको सही तरीके से करें तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए। जैसे पहले हम जैसे 837 और 363 को जोड़ते हैं, तो आप जोड़ करके देखेंगे 837 प्लस 63 1200। तो फिर उसके बाद 208 इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो 1200 और 200 1400, ये बन जाएगा 1408। तो हमारा सवाल बहुत ही आसान हो गया है। तो हमने क्या करना है, इसको 837 और 363 को एक दूसरे के पास ले आना है। किन्हीं भी दो को आप पहले जोड़ सकते हैं और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे एक बार, प्लस 208, और साइड में हमने इसके कार्य करना है बाकी का। तो हमने इसके नीचे नीचे ऐसे लिखते जाना है। तो जैसे ये बन गया, इन दोनों का जोड़ करके 1200 प्लस 208। अब इन दोनों का जोड़ करके क्या आया है, 1408। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा आसान हो जाता है। तो हमने इसको सही क्रम में लगाकर फिर जोड़ करना है, तो हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट, उन्नीस सौ 62 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। हमने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा जीरो बन जाए। तो देखो ध्यान से, दो इस संख्या के इकाई अंक 2 है और इसका 8, 2 और 8 10, यानी इन दोनों को हम यदि पहले जोड़ें तो जीरो जीरो ज्यादा हो जाएंगी। तो हम इन दोनों को पास में कर लेते हैं। इस प्रकार 3 और 7 10, इसमें भी जीरो बन जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इस सब में प्लस 1538, इनको पहले पास में ले आते हैं, प्लस 453 प्लस 647। तो अब हमें इन दोनों का जोड़ साइड में करेंगे। तो 1962 प्लस 1538 3500। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 3500 प्लस इन दोनों को जोड़ कर देंगे 53 प्लस 1100। तो इन दोनों को जोड़ा 1100। अब इन दोनों को जोड़ कर देंगे 3500 और 1100 4600। तो इस तरीके से हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। सम नंबर 2, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसा हमने जोड़ में सही तरीके से लगाकर जोड़ किया था, वैसे ही गुणा में भी यदि हम सही तरीके लगाकर
गुणा करें तो वो आसान हो जाता है। जैसे सम नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। दो गुना 1768 गुना 50। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 50 और 2 की गुणा पहले कर लेंगे। 2 गुना 50 गुना 1768। तो 50 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा। अब 1768 को हम 100 से गुणा करेंगे। इसको हम सही तरीके से लिख लेंगे पहले। अब जब भी हमने 10 100 से गुणा करनी है या 1000 से गुणा करनी या 100 से गुणा करनी है, तो पीछे सिर्फ आपने क्या करना है, 2 जीरो लगा देनी है। तो 1768 और पीछे 2 जीरो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यानी हमने ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करनी है। इसका एक भाग और मैं करता हूं। सम नंबर 2 पार्ट डी। तो इस सम में 625 गुणा 279 गुणा 16। तो इसको भी हम पहले 625 5 और 6 30 जीरो बन जाएगी। तो हम 625 को 16 से गुणा करेंगे पहले। तो 625 गुणा 16 37, एक से गुणा करेंगे। तो जो 10,000 बन गया है, तो 10,000 गुणा, हम इसको पहले लिख लेंगे 625 गुणा 16। अब 625 को 16 से गुणा कर दिया 10,000। अब इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। अब हम 10,000 से गुणा करनी है तो पीछे 4 जीरो लगा देंगे। 279 और 4 जीरो। इस तरीके से ये हमारा सम कंप्लीट होता है। इस सम के बाकी के भाग आप समय करना। अब नेक्स्ट है सम नंबर 3। तो निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है इसका 297 गुना 17 प्लस 297 गुणा 3। तो यहाँ पर जो पिछले सवाल से ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर बीच में गुणा है, ये गुणा है और जोड़ है। तो इस सवाल को करने के लिए हमने बंटन का नियम लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक नियम बनाएंगे कि जो गुणा में है वो एक घर के सदस्य हैं। जो संख्याएं आपस में गुणा में हैं, जैसे एक घर ये हो गया, इसमें 297 और 17 है, और इस घर में 297 और 3 है, ये आपस में गुणा में है। और ये 2 घर हो गए, बीच में जोड़ का निशान है। मतलब जोड़ के निशान से पता चलेगा कि कितने घर हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों घरों में जो कॉमन है उसको अलग कर देना है। तो जैसे 297 इसमें पड़ा है, 297 गुणा 297 गुणा, इसको हम बाहर निकाल देंगे। और बाकी के जो सदस्य बच गए उनको हम एक बड़े घर में डाल देंगे।
यानी यहाँ पर 17 पड़ा है और यहाँ पर 3 पड़ा है। हम इसको ऐसे लिख देंगे 17 और ये बीच में प्लस का निशान डाल देंगे और 3। तो इस तरीके से हम कॉमन निकालते हैं इस तरीके से। तो अब 297 गुणा 17 और 3 का जोड़ 20। अब 297 को 20 से गुणा कर देंगे। 20 से गुणा करना भी आसान है। 297 को हम 2 से गुणा कर देंगे और पीछे 0 लगा देंगे आंसर में। तो 297 गुणा 2 594। तो हमारा जब हमें 20 से गुणा करनी है तो 594 और पीछे इस एक 0 लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरे सम का अब हम करते हैं इसका सी भाग करूंगा मैं। तो सी भाग में देखो आप 81,265 गुणा 169 माइनस 81,265 गुणा 69। तो जो यहाँ पर भी ये गुणा है, ये भी गुणा है, बीच में घटा है। तो ये गुणा वाले हैं जो एक घर के सदस्य हो गए, ये भी एक घर के सदस्य। इन दोनों घरों में कॉमन क्या है? 81,265। तो हम उसको अलग कर लेते हैं, गुणा के निशान में लिखेंगे। बाकी दोनों सदस्यों को बड़े घर में डाल देंगे। यहाँ बच गया है 169 और बीच में घटा का निशान है, तो पहले जोड़ का था, अब घटा का है तो घटा का लिखेंगे। माइनस 69 81,265 गुणा, इसमें से हम घटा देंगे तो जो बन गया 100। तो 100 से गुणा करना तो आपको पता ही है, तो क्या करेंगे और पीछे 2 0 लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसका इस सम का डी भाग करेंगे। तीन 3,845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 769 गुणा 25 गुणा 218। अब यहाँ पर एक घर के सदस्य, यहाँ पर ये 3 गुणा में है तो ये एक घर के हो गए। यहाँ पर भी ये भी एक घर के हैं, बीच में प्लस का है, यानी 2 घर हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं सबसे पहले 3,845 और 5 को गुणा कर दूंगा और 769 गुणा 25। हमने देखना है कि क्या इनमें कोई गुणा करके बराबर आता है कि नहीं। 782 और 218 ये जोड़ बन जाएगा। ठीक है। तो पहले हम गुणा करते हैं 3,845 को 5 से। उन्नीस और 225। तो अब 769 को भी 25 से गुणा करते हैं।
19,225 सेम आ गया है। तो हम इन दोनों गुणा कर देते हैं, 19,225 गुणा 782 प्लस इन दोनों गुणा करके भी आ गया 19,225 प्लस 218 गुणा 218। तो अब 19,202 का रहे ये, दोनों घरों में 19,225 कॉमन है। तो हम 19,225 को और गुणा निकाल लिया, बाकी के लिखेंगे 782 प्लस 218। तो 19,225 गुणा इन दोनों का जोड़ करेंगे, 782 18 800, ये बन जाएगा 1,000। तो अब 1,000 से गुणा करना तो आसान ही है। तो इस तरीके से हमारा सवाल ये कंप्लीट होता है। इस सम के बाकी के भाग आप खुद करना। आगे हम सम नंबर 4 करेंगे। देखो सम नंबर 4 क्या है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 738 गुणा 103, तो सीधी गुणा कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने वितरण का गुण प्रयोग में लाना है यहाँ पर। तो हम सिंपल तरीका है, हम क्या करेंगे 738 और 103 को हम प्रसारित कर देंगे। प्रसारित रूप में लिखना आप सभी बच्चों ने सीखा हुआ है। तो 103 को हम लिखेंगे 100 प्लस 3। अब 738 को हम वितरित कर देंगे, ठीक है, गुणा की जोड़ के ऊपर वितरण कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 738 को 100 से गुणा और 738 को 3 से गुणा। तो इसका मतलब 738 गुणा 100 प्लस 738 को 3 से गुणा करेंगे। तो जैसे ये पिछले सवाल का उल्टा हो गया ये, ठीक है। तो पिछले सवाल में हमने कॉमन निकाला था, अब कॉमन जो संख्या है वो अंदर डाल दी है। तो अब 738 को 100 से गुणा, ये तो पीछे 2 जीरो लगा देंगे। अब 738 को 3 से गुणा कर देंगे, ये हम साइड पर कर लेंगे। दो 2,214। तो अब हम इनका जोड़ कर देंगे। छिहत्तर 014। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। इस सम का अब हम डी बात करते हैं। एक 1,005 गुणा 168। तो इस सम को करने के लिए पहले हम इसको गुणन की क्रम विनिमयता करेंगे, यानी हम चाहे 168 को पहले लिख देंगे, आंसर हमारा सेम ही रहता है। तो हम 168 गुणा 1,005। अब हम 1,005 को प्रसारित करेंगे। तो 168 गुणा, इसको हम लिखेंगे 1,000 प्लस 5। तब हम गुणन की गुणन का वितरण करेंगे जोड़ के ऊपर। तो हम
168 को इन दोनों से गुणा करेंगे, 1000 प्लस 168 गुना 5। तो अब इसकी गुणा कर देंगे हम, 3 जीरो लग जाएंगी, प्लस 168 को 5 से गुणा कर देंगे, अब इनका जोड़ कर देंगे, तो हमारा इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। इसी प्रकार सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 में क्या है, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया, अगले दिन टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल का कुल कितने, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले कुल पेट्रोल निकालेंगे। तो पहले दिन कितना पेट्रोल लिया उसने, 40 लीटर, और अगले दिन 50 लीटर। तो कुल पेट्रोल कितना बन गया हमारे पास, कुल 40 प्लस 50, तो 90 लीटर पेट्रोल बन गया। ठीक है, और मूल्य क्या है पेट्रोल का, 44 रुपये प्रति लीटर। तो कुल कीमत, कुल मूल्य कितना बन गया, कुल कीमत, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे हमें, तो 90 लीटर लिया, उसको 44 से हम गुणा कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। 90 को 44 से, यानी 44 को 90 से एक ही बात है, तो हम क्या करेंगे, 44 को 9 से गुणा कर देंगे और पीछे जीरो लगा दें। ₹3,960। इसी प्रकार सम नंबर 6। सम नंबर 6 में क्या कहता है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है, शाम को 68 लीटर दूध देता है, दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सम नंबर 6 में भी ये सम नंबर 5 जैसा ही है, तो कुल दूध निकाल लेना और फिर दूध का मूल्य है जो 45 रुपये 1 लीटर का है, यानी कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो कुल दूध को 45 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सम नंबर 7। तो सम नंबर जो 7 है, मिलान करना है। जो फर्स्ट पार्ट है 425 गुणा 136 बराबर है 425 गुणा 136 को प्रसारित कर दिया इन्होंने, 6 प्लस 30 प्लस 100 ऐसे लिखा है, 6 प्लस 30 प्लस 100। हम इसको चाहे 100 प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 425 गुणा 100 प्लस 30 प्लस 6, एक ही बात है। तो इसको कहते हैं हम योग पर गुणन की क्रम विनिमयता, योग पर गुणन का वितरण। तो इसका क्या बनेगा, योग पर गुणन का वितरण, इसको आपने मिलान करना है। और इसका सेकंड पार्ट है 2 गुणा 49 गुणा 50, 2 गुणा 49 गुणा 50,
फिर इन्होंने क्या किया, इसको लिख दिया 2 गुणा 50 गुणा 49, यानी किन्हीं भी दो की गुणा आप पहले कर सकते हो। तो इसको क्या कहेंगे हम, गुणन की क्रम विनिमयता, गुणन की क्रम विनिमय, यानी गुणा आप इसको आगे पीछे करके आप गुणा कर सकते हो। आंसर सेम आएगा। इसका सी भाग है 80 प्लस 2005 प्लस 20 बराबर है 80 प्लस 20 प्लस 2005। तो यहां पर भी इनको गुणा जोड़ करना है, तो इनको आगे पीछे 80 और 20 का जोड़ पहले कर देंगे प्लस 2005, तो मतलब आंसर सेम आएगा। इसको कहते हैं योग की क्रम विनिमयता, योग की क्रम विनिमयता। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी पूरी होती है। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी यदि कोई मुश्किल आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। धन्यवाद।